हेलो वाले स्टूडेंट, मैं संदीप सर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। और आज मैं आपको इस क्लास में बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से और कंपटीशन लेवल तक का मैट्रिक्स बताऊंगा आपको कि कैसे बड़े बड़े एग्जामों में मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं और मैट्रिक्स है क्या। सबसे पहले हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये समझ लेना कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक्सरसाइज करने से बेटर है कि हमें पहले कॉन्सेप्ट आने चाहिए मैट्रिक्स के। हम लोग कोई भी विषय पढ़ें उससे पहले वाली कमांड उस चैप्टर के अंदर उसके कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले इस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट आने जा रहा हूँ और आपका ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 का। देखिए सबसे पहले ये आती है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स क्या होता है। आप भी बोलते हैं इसे कि आप भी क्या है, मैट्रिक्स क्या है। आपने जितने भी दुकानदार लोग होते हैं, जितने बिजनेसमैन लोग होते हैं, अगर उन लोगों को अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी हो, गुणा और भाग, तो वो मैट्रिक्स के माध्यम से बहुत जल्दी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा हमसे पूछ लेता है कि डे लाइफ में इसका यूज क्या है, मैट्रिक्स पढ़ने से फायदा क्या होता है। तो मैट्रिक्स पढ़ने का यही बेनिफिट है कि आप अपने डेली लाइफ में गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। कई क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा इजीली कि भाई रियल में ये बिजनेस लाइफ में काफी यूजफुल चीज है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, आप भी पढ़ने वाले हैं। आप भी क्या चीज है, तो आप भी एक विधि है, एक मेथड है आप भी, जिसके माध्यम से हम लोग गुणा या भाग, मल्टीप्लाई या डिवाइड आसानी से कर पाएंगे। एक मेथड है, एक विधि है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप भी क्या चीज है। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेकंड आपका आव्यूह का प्रतीक। आव्यूह का प्रतीक क्या है, माने आव्यूह को लिखा कैसे जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड हमारा है कि आव्यूह का प्रतीक क्या है। तो आव्यूह को हमेशा मजरे ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन कुछ राइटर ऐसे भी हैं, फॉर राइटर है, वो इसे छोटे कोष्ठक में भी लिखते हैं। तो आव्यूह का प्रतीक है कि आप इसे मजरे कोष्ठक के अंदर लिखें। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा कि आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है। ऑर्डर ऑफ, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुने, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 4, दो इस तरफ से, इस तरीके से, दो इस तरीके से। ठीक, जो लाइनें इस तरीके से होती हैं इन्हें पंक्ति बोलते हैं। इस तरीके से लाइनें होती हैं उन्हें पंक्ति कहते हैं, और इस तरीके से लाइनें होती हैं उन्हें स्तंभ कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है स्तंभ। इन्हें रो कहते हैं और इन्हें कहते हैं कॉलम। इन्हें कॉलम कहा जाता है। तो आपको अगर किसी भी आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, किसी भी आव्यूह की कोटि, तो आप ये देख लें कितने बाई कितने के रो है, रो क्या है और उसका कॉलम क्या है। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे इसकी 2 तो रो है 2 और 2 इसमें कॉलम है। तो ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। कितने मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो सेकंड एग्जांपल मैंने वो लिया, मैंने लिखा 1 2 3 7 8 1। अब आपको ये बताना है इसकी मैट्रिक्स की कोटि क्या है। तो 1 रो है, इसमें एक लाइन है इस तरीके से 1 इनटू खड़ी हुई लाइन कितनी इसमें 1 2 3 4 5, तो 1/5। तो इसकी कोटि है 1/5। माने इसमें 1 रो है 5 कॉलम है, तो ये 1/5 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो आप पहले सीखिए कि अब मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक प्रोसेस, एक विधि है जिसके द्वारा गुणा या भाग जल्दी कर सकते हैं। आव्यूह का प्रतीक क्या होता है, इसे मजरे या छोटे कोष्ठक में दिखाया जाता है। अगर आपको आव्यूह की कोटि निकालनी है तो रो और मल्टीप्लाई, रो और कॉलम लिखे जाते हैं मल्टीप्लाई के रूप में। रो और कॉलम लिखते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है कि ये कितने बाई कितने के मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कितने बाई कितने के मैट्रिक्स है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब देखेंगे कि आव्यूह के अवयव कैसे निकालते हैं। आव्यूह के अवयव,
माने एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। आप के अवयव क्या क्या होते देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 2 7 8 4। आपसे पूछा गया है इस मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव हैं। आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव हैं, तो क्या रिप्लाई देंगे 1 2 3 4। इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। माने जितने भी एलिमेंट आपको दिए गए हैं आप उन्हें काउंट कर लें 1 2 3 4। तो इसके अंदर आपको कितने 4, मतलब जो भी कोड निकालते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम है ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और 2 दूनी 4 होता है, तो इसके अंदर कुल एलिमेंट 4 है। कुल एलिमेंट कितने 4। इस क्वेश्चन को आप इजीली निकाल लें, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। जितने भी एलिमेंट संख्या दी हो आप उन्हें काउंट कर लें, वही आप के अवयव होते हैं, वही सब क्या होते हैं आप के अवयव होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर आ रही है 5। पांचवा कॉन्सेप्ट आपके पास कि भिन्न भिन्न अवयव की स्थिति बताना, अवयव की स्थिति बताना। आपको डिफरेंट एलिमेंट की पोजीशन बतानी है कि कौन सा एलिमेंट कहां रखा गया है, क्या होगा उसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है एक एग्जांपल है मेरे पास, मतलब 9 8 7 6, ये मेरा एग्जांपल है। आपसे पूछा गया इसमें कि 1 1 का एलिमेंट क्या है, पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट क्या है, अवयव क्या है। तो अब क्या बताएंगे फर्स्ट रो माने पहले लाइन, फर्स्ट रो ये रही और फर्स्ट ही कॉलम, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है 9। आप देख पा रहे होंगे इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 9 है। कितना है 9, तो आपका आंसर आ गया 9। जैसे आपने देखा कि A12 पहली रो का सेकंड कॉलम क्या है, पहली रो का सेकंड कॉलम चेक करना, पहली रो और सेकंड कॉलम पापा कितना 8, तो ये एलिमेंट होगा 8। सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, सेकंड रो ये नहीं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका 7 और 8 मींस क्या है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 6। तो इस तरीके से आप भिन्न एलिमेंट की स्थिति निकालेंगे। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे तो 3.1 में ही पहला क्वेश्चन लगेगा इस तरीके का। इसमें ये सारा पूछा जाएगा आपसे, कोडी पूछी जाएगी, कुल अवयव पूछे जाएंगे आपसे और डिफरेंट अवयव पूछेगा सवाल में आपसे, तो आप निकाल पाएंगे उसे। ये कॉन्सेप्ट होगा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है हमारे पास अवयव के जोड़। अवयव के जोड़ कैसे किए जाते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, संख्या में जोड़ सीखे होंगे ना। जैसे जैसे लोग क्लास का लेवल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते रहते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। अभी तक आपने 5 कॉन्सेप्ट स्टडी किए इसमें, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आ गए अवयव के जोड़। एक कहावत आपने सुनी है कि जब तलक जख्म खा नहीं सकती, जब तलक जख्म खा नहीं सकती जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती, जब तलक जख्म खा नहीं सकती जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती, सर जिसका अल्लाह बुलंद करे उसे दुनिया झुका नहीं सकती। माने हमें और आपको अपने काम में 100% देना है, 100% अपने एजुकेशन पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट आपका अवयव के जोड़ क्या है, ठीक है। तो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि समान रो और कॉलम वाला एलिमेंट समान रो और कॉलम वाले से ही होता है, समान रो और कॉलम वाला एलिमेंट समान रो और कॉलम वाले ही एलिमेंट से जोड़ा जाता है। आप भी देखते हैं ना, शादी वगैरह करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, जाति क्या है, वर्ग क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है, बहुत सारी चीजें देखते हैं लोग। उसी तरीके से सेम यहाँ प्रोसेस है, ये भी अपने सेम कैटेगरी होते हैं, सेम वर्ग को ढूंढते हैं कि रो और कॉलम सेम होते तब ये ऐड होते हैं। अब देखेंगे जैसे मैंने आपको दिया 1 2 3 4, आपको ऐड करना है इसमें 2 3 4 6। तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से जोड़ेंगे, माने इसको इसके साथ 1 2 को 1 2 के साथ जोड़ेंगे, आप 1 3 को 1 3 के साथ जोड़ेंगे और 1 4 को 1 4 के साथ जोड़ेंगे।
अगर आपका एलिमेंट हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 और 4 प्लस 6 ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3, 5, 7 और 10। तो आपको आप को जोड़ करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि समान रो कॉलम वाला एलिमेंट समान रो और कॉलम वाले एलिमेंट से ही जुड़ सकता है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर हो गया 6। माने आप के जोड़ इस तरीके से किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 हमारा है आव्यूह के घटाएं। आव्यूह के घटाएं माने सबट्रैक्ट और मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को बढ़ाया कैसे जाता है। अगला कॉन्सेप्ट आपका 7 है आव्यूह के घटाएं। माने आप दो या दो से ज्यादा आपको आव्यूह दी जाए तो आप कैसे उन्हें घटा सकते हैं। जैसे इसमें भी आपको एक बात समझनी है कि समान रो और कॉलम वाला एलिमेंट समान रो और कॉलम वाले एलिमेंट से ही आप बनाएंगे। समान रो और कॉलम वाला एलिमेंट आप समान रो और कॉलम वाले एलिमेंट से ही बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है आपको। जैसे आपके पास है 4, 6, 7, 8 माइनस करना आपको 1, 2, 3, 4। तो 1 1 को 1 1 के साथ, 1 2 को 1 2 के साथ और 8 2 1 को 8 1 के साथ, 8 2 को 8 2 के साथ लाएंगे। माने 4 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 2 करेंगे, 7 माइनस 3 करेंगे और 8 माइनस 4 करेंगे। इजीली समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। तो ये हो गया 3, ये 4, ये हो गया 4 और ये होगा 4। किसी विद्यार्थी को याद होगा पूछ लें। आपके अभी तक कॉन्सेप्ट 7 हो चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स क्या है, दूसरा है मैट्रिक्स का प्रतीक क्या है, तीसरा है मैट्रिक्स की कोटि क्या है, चौथा है मैट्रिक्स के अवयव कैसे निकालते हैं, पांचवा कॉन्सेप्ट आपका कि भिन्न-भिन्न अवयवों की स्थिति कैसे लाई जाती है, कॉन्सेप्ट आपका 6 है आव्यूह का जोड़ कैसे किया जाता है और कॉन्सेप्ट नंबर आपका 7 है कि आव्यूह की घटाई कैसे की जाती है। मान जब आपको 2 या 2 से अधिक आव्यूह दिए हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आव्यूह घटा देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर आपका 8वां है आव्यूह के गुणक। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आव्यूह के गुणक मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स बहुत यूजफुल आपके लिए और ये आव्यूह में इंपोर्टेंट है। सभी कॉन्सेप्ट में ये सब अब तक के जितने कॉन्सेप्ट बताए गए आपको उनमें ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में आप याद रखेंगे कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम से किया जाता है। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से किया जाता है और प्रत्येक रो का मल्टीप्लाई प्रत्येक कॉलम में होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि प्रत्येक रो का मल्टीप्लाई प्रत्येक कॉलम के साथ करना है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल लिखा हमने, क्वेश्चन हमारा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लाई लिखे नहीं आएगा इस तरीके से न्यूमेरिकल दिया जाएगा। जब दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह आता है उसमें जाके मल्टीप्लाई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है a into b, तो आपको मालूम है यार के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई लगा है। वैसे ही आपने समझ जाना कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा तो मल्टीप्लाई है। आपको मल्टीप्लाई करने में याद रखना है कि आपको रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करना है। आपको इस रो का मल्टीप्लाई कॉलम के अंदर करना है। माने मल्टीप्लाई करने में आपको करना क्या है कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करना है, 1 का मल्टीप्लाई घात के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ। यहाँ आपको थोड़ी जरूरत है ध्यान देने की क्योंकि ये थोड़ा कंसंट्रेशन से समझ में आता है कॉन्सेप्ट। आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको 7 के साथ। अब फिर फर्स्ट ही रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करना है आपको। तो 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको 6 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। इसके बाद अब आपने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में भी कर लिया, सेकंड कॉलम में भी कर लिया। अब आप सेकंड रो का करेंगे, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई 7, 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8।
अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 वन जा 5 हो जाएगा और 7 टू जा 14, 3 5 जा 15, 7 4 जा 28, ये हो गया आपका 6 वन जा 6 और 8 टू जा 16, 3 6 जा 18 और 4 8 जा 32। अब इन्हें आप ऐड करके नीचे लिख देंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये आठवां कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। मैट्रिक्स जो दिया जाती है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर आपका 9 है, आव्यूह के भाग। कॉन्सेप्ट नंबर आपका 9 है, आव्यूह के भाग। आव्यूह के जो होते हैं जब मैट्रिक्स दिए जाते हैं तो मैट्रिक्स का डिवाइड कैसे करते हैं। मैट्रिक्स के डिवाइड किया जाता है माने जब मैट्रिक्स का भाग किया जाता है तो दो प्रोसेस होती हैं। एक होता है प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, और सेकंड कॉन्सेप्ट होता है आपका ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। जो भी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी उसमें ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे तो निकल आएगा, और एक प्रारंभिक रूपांतरण से। तो ये दोनों प्रोसेस आपको मैं सिखाऊंगा आव्यूह के भाग। जितने आव्यूह के पूरा इंपोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट है आव्यूह के भाग करना। एनसीईआरटी में प्रॉपर आपका एक ऐसा लगा है 3.4 जिसमें 18 से न्यूमेरिकल है, उसमें से 1 to लेके 14 न्यूमेरिकल जो है 2/2 के हैं और 15 to 18 जो न्यूमेरिकल है वो आपके 3/3 के हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइड करना, इनवर्स निकालना। तो अब तक इतना सीख चुके हैं कि आपको मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे, घटाते कैसे हैं, मैट्रिक्स का प्रतीक क्या है। तो ये प्रोसेस आपको बताऊंगा अभी, कुछ न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा मैं। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं 10 आव्यूह की तुलना करना। कॉन्सेप्ट हमारे पास है आव्यूह की तुलना करना। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछ लें, किसी विद्यार्थी को डाउट लगा हो। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, आव्यूह की तुलना करना। हमें दो आव्यूह दिए जाएंगे, दोनों की हमें तुलना करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक आव्यूह दिया, एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको एक आव्यूह दे रखा है 2b पापा इधर मम्मी। इधर एग्जांपल हमारे पास है चाचा, मतलब मेरे पास एग्जांपल है चाचा, इधर 6, इधर 7, इधर 8। और हमसे पूछ जाएगा कि इस क्वेश्चन में जितने वेरिएबल दिए हैं उनका मान क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल चाचा की वैल्यू क्या है, बी का मान क्या है, पापा का मान क्या है, मम्मी का मान क्या है। मतलब पर्टिकुलर मान नहीं है कोई लोगों का, इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या है, इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग की वैल्यू क्या है। तो तुलना करते हैं, तुलना आप हमेशा अपने से बराबर वाले से करेंगे। तुलना आप हमेशा अपने से बराबर वाले से करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे काफी बड़ा है उससे तुलना कर रहा है, काफी छोटा है तुलना कर रहा है। तुलना हमेशा लगभग लेवल वाले से की जाती है, तो आप इनकी लेवल वाले से तुलना करेंगे। मैंने समान ऑर्डर ऑफ कोटि की तुलना समान ऑर्डर ऑफ कोटि वाले से ही करेंगे आप। तो A11 की तुलना A11 से करेंगे आप, A12 की तुलना A12 से करेंगे आप, A21 की तुलना A21 से करेंगे, A22 भी A22 से करेंगे। आप देख पा रहे होंगे चाचा की जगह यहाँ 2 लिखा है, तो चाचा की वैल्यू कितनी आ गई, इस न्यूमेरिकल में जाकर 2। B की जगह 6 लिखा है तो B का मान हो गया 6। पापा की जगह 7 लिखा है तो इस न्यूमेरिकल में पापा की वैल्यू हो गई 7। और मम्मी की जगह इसमें लिखा है 8 तो मम्मी की वैल्यू हो गई इसमें 8। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि आव्यूह की तुलना कैसे की जाती है। अब इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट शेष हैं, बचे हुए हैं। जैसे अभी हम अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह के प्रकार। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक नोट में न्यूमेरिकल देता हूं करने के लिए। सीखा न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके से है कि x + y 6 7 x y। क्वेश्चन दे रखा है, इधर दे रखा है हमें कि इसकी वैल्यू है 8, ये 6, ये 7 और यहाँ दे रखा है 8। बोल देगा आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई। हेलो स्टूडेंट, जैसे बता रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इस न्यूमेरिकल को आपके लिए रख देता हूँ चार्ट से। देखते हैं न्यूमेरिकल, ये कॉन्सेप्ट नंबर 10 का ये होमवर्क में सवाल दे रहा हूँ आपको। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए, ये लिखा है आपके लिए 2b, इधर लिखा है पापा मम्मी, इक्वल में लिखा है आपके पास, इधर लिखा है आपने लिखा है चाचा 6 8 9। आपको कंपेयर करके ये बताना है कि इसमें किसकी वैल्यू क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चार तुलना करनी है समान की। चाचा की जगह 2 लिखा है, बी की जगह 6 लिखा है, पापा की जगह 8 लिखा है और मम्मी की जगह 9 लिखा है। तो जितने भी इस सवाल में वेरिएबल हैं वो सब आप फाइंड आउट होगा आपको कि चाचा की जो वैल्यू है वो 2 है, बी का मान 6 है, पापा का मान इसमें 8 है और मम्मी की जो वैल्यू है वो इसमें 9 है। तो ये क्वेश्चन है तुलना करने वाला। इससे भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो अब तक हम इस लेक्चर में ये सीखे कि मैट्रिक्स क्या है, गुणा कैसे करेंगे, कैसे मैट्रिक्स का प्रतीक क्या है, कोटि कैसे करते हैं, अवयव कैसे ज्ञात करने हैं हमें, बेनिवेन अवयव की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है, अवयव को कैसे जोड़ा जाता है, अवयव को घटाई कैसे करते हैं, अवयव के गुणा कैसे किए जाते हैं, अवयव के भाग कैसे करते हैं, अवयव की तुलना और अवयव के प्रकार सिखाए जाएंगे। आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का मैं बताऊंगा कि अवयव के प्रकार कितने होते हैं, अवयव में इनवर्स जैसे भी होती है भाग, अवयव में भाग कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल से कैसे करने हैं आपको। और थोड़े बड़े बड़े सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको और जेईई मेंस एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। तो लास्ट में आप सभी से मैं क्लास में बैठे विद्यार्थी और बाकी सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको 2022 में होने वाले बोर्ड एग्जाम का पूरा कोर्स कराऊंगा और 100% गारंटी देता हूँ। और जो भी विद्यार्थी हमसे जो पढ़ रहे हैं, जितने विद्यार्थी 90+ के करते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी विद्यार्थियों को पर स्टूडेंट 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो आई होप कि आप लगातार हमारे साथ प्रयास करते रहेंगे और मैं यही चाहूँगा कि आप लगातार लगे रहें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें।